हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीट मेंस उर्दू ऑल राजस्थान प्री पेपर एग्ज़ाम जो 23 फरवरी 2023 को लिया गया था, उस परीक्षा का पेपर का हल देखेंगे हम। उर्दू प्री पेपर तो 24 फरवरी को डिक्लेयर हमने किया है, और 1 से जो 10 तक की रैंक थी उन बच्चों का अनाउंसमेंट भी हमने किया था। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया था उन्हीं को पेपर दिया गया था। तो उसमें सबसे जो फर्स्ट रैंक हासिल किए शबाना बानो ने, 108 नंबर थे उनके। सेकंड थी मारूफ खान झुंझुनू, 106 नंबर के साथ सेकंड रैंक हासिल की। उसके बाद है मनाहिल खान सवाई माधोपुर से, 98 नंबर इन्होंने हासिल किए। इसके अलावा मलिक अलवर 96, सोनम भीलवाड़ा 94 और मुनाजिर हुसैन 94, अब्दुल राजू पाली 88 नंबर इनके आए, और इरफान नवाब खान कोटा 44 इनके राइट थे, यानी 88 नंबर इनके आए। और मुस्तकीम अंसारी ऑब्लिक शबनम कोटा इटावा से इन्होंने दिया था, 84 नंबर इनके आए हैं। और आखिर में जो 10वीं रैंक इन्होंने अरशद अली 74 हासिल की। तो इन्होंने जो पेपर दिया था इनके आंसर की थी, और आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिले। तो दोस्तों, पेपर को पूरा आखिर तक देखें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और एग्ज़ाम में इसी तरह का लेवल रहेगा। माइनस मार्किंग है, जीके का भी आपका पेपर है तो उसी के अकॉर्डिंग है। सीटें ज़्यादा हैं तो आपका पेपर ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं होगा, नॉर्मल होगा। तो पहला क्वेश्चन था आपके, अच्छी मिसालें इसके अंदर मिली हैं। औसाने ख़ता होना मुहावरे का क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब था दोस्तों, इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों ने गलत दिया है। तो इसका आंसर था औसाने ख़ता होना मुहावरे का मतलब है होश में ना रहना। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 राइट था, होश में ना रहना या घबरा जाना के हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू की सबसे मकबूल शेरी सिनफ़े सुकन कौन सी है। तो गज़ल है। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल और शेरी सिनफ़े सुकन है। तीसरा क्वेश्चन है, एहतसाम हुसैन कब पैदा हुए थे। तो 1912 में आज़मगढ़ में ये पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अख्तर शीरानी को दिलचस्पी थी। तो अख्तर शीरानी को किस में दिलचस्पी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 में क्या राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 मुनाज़िर फितरत से इन्हें दिलचस्पी थी। तो अख्तर शीरानी का ताल्लुक़ राजस्थान के टोंक से है, ये भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन था कि अख्तर शीरानी किन नज़मों के बाइस ज़्यादा मशहूर हुए। तो इश्किया नज़मों के लिए ज़्यादा मशहूर थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का आखिरी नावल है। तो आखिरी नावल दोस्तों मंगलसूत्र भी है जो नामुकम्मल है, और गोदान भी है। अगर ऑप्शन में गोदान होगा तो मंगलसूत्र नहीं होगा, मंगलसूत्र होगा तो गोदान नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्रेमचंद का आखिरी नावल मंगलसूत्र है जो नामुकम्मल है, और प्रेमचंद का जो मुकम्मल आखिरी नावल कौन सा है, गोदान है। तो हमारा राइट आंसर मंगलसूत्र होगा। अगला क्वेश्चन था, प्रेमचंद के नावल बेवा में बेवा का नाम क्या है। सुमित्रा था, प्रेमा था, देवकी था, या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा कोई नहीं, क्योंकि पूर्णा था। जो बेवा थी उसका नाम क्या था दोस्तों, पूर्णा। क्या था, पूर्णा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, खुदाए सुखन या कुनूतियत का शायर मीर तकी मीर के वालिद का नाम क्या है। तो इसमें भी बच्चों ने गलत दिया है। तो 8वें में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली। क्या था दोस्तों, मोहम्मद अली इनके वालिद का नाम था। और मोहम्मद अली तकी इनके वालिद का तखल्लुस था, उर्फियत थी। मोहम्मद अली तकी इनके वालिद की उर्फियत भी थी, तकी। अगला क्वेश्चन था, मीर तकी मीर का ताल्लुक़ किस दबस्तान से है। तो दबस्तान दिल्ली, दबस्तान दिल्ली से इनका ताल्लुक़ था। अगला क्वेश्चन था, गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ औदे हिंदी का मौजू है। तो क्या था,
ऑप्शन नंबर 10वें में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 3 मकतूब निगारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मकतूब निगारी था। अगला क्वेश्चन दिया था आपको, तराना उर्दू किस शायर की नज़म है? तो ये अली सरदार जाफरी की नज़म है। तराना उर्दू और तराना हिंद अल्लामा इकबाल की नज़म है। मोहसिन आज़ाद की है आब हयात और हाली की है मदो जुर्ज इस्लाम यानी मुसद्दस हाली। किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी ये? सर सैयद के कहने पर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसको लिखा था, जो आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 वली मोहम्मद। वली मोहम्मद इनका पूरा नाम था। और नज़र मोहम्मद है जो नून मीम राशिद का असल नाम था, यानी पूरा नाम था, वास्तविक नाम था। तो वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम है और नज़र मोहम्मद मीम नून राशिद का पूरा नाम था। अब नज़ीर अकबर आबादी है जो अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं, बच्चों के शायर हैं जो इस्माइल मेरेठी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन था, पीर बख्श किस शायर के वालिद का नाम है? तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इस्माइल मेरेठी। इस्माइल मेरेठी बच्चों के शायर हैं। बच्चों पे उन्होंने खूब नज़में लिखी हैं, सर सैयद की तर्ज पर चलते थे, बच्चों का शायर कहा जाता है इनको। और 10वीं किताबें भी इन्होंने सिलेबस के लिए लिखी हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन था, मंदरजा झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ तिलोक चंद महरूम का नहीं है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, नौरंगमानी ये भी इनका शेरी मजमुआ है, कारवान वतन भी है, गंजमानी भी है और ये नहीं है इनका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंजमानी, गंज खूबी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, रतन सिंह ने मुलाजमत के दौरान इन्होंने किस शहरों में क़याम नहीं किया? यानी किस जगह पर ये नहीं गए? श्रीनगर गए थे, जालंधर भी गए थे, भोपाल भी गए थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार ये नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, हरूफ इजाफत हैं को, ने, से और का। तो क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 का। तो ध्यान में रखना, हरूफ इजाफत का, के और की। तो काके की हरूफ इजाफत है। ने अलामत फ़ाइली है और को अलामत मफूली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, मफूल पर किसका असर वाक़या होता है? तो मफूल पर किसका होगा दोस्तों? फ़ेल का ही असर वाक़या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई नहीं। तो मफूल पर किसका असर होता है दोस्तों? फ़ेल का। किसका? फ़ेल का। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ज़हीन है में ज़हीन क्या है? मुब्तदा है, ख़बर दी जा रही है, या फ़ेल नाकिस है, या कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। तो अकबर ज़हीन है, तो अकबर इसमें क्या होगा? मुब्तदा होगा। और ज़हीन इसमें क्या है? ख़बर होगी। और ने इसके अंदर है नहीं, तो ने इसमें फ़ेल नाकिस होता। तो इसमें अकबर ज़हीन है में ज़हीन क्या है? ख़बर। अकबर तो मुब्तदा हो गया और ख़बर क्या दी जा रही है? कि ज़हीन है वो, है ना, तो इसमें ख़बर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। तो फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में हैं, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मज़बूल। क्या? फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मज़बूल। यानी जिसमें फ़ाइल मौजूद है उसे फ़ेल मारूफ़ कहेंगे, और जिसमें फ़ाइल मौजूद नहीं है उसे फ़ेल मज़बूल कहेंगे। तो ये चंद अहम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अकबर ने फूल तोड़ा होगा, तो इसमें क्या आएगा? माजी शक क्या आएगा? शक पैदा कर रहा है इसमें। तो 20 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 3 माजी शक किया। ने अलामत है, तो ने अलामत क्या है दोस्तों? फ़ाइल के साथ आती है। और को अलामत किसके साथ आती है दोस्तों? मफ़ूल के साथ। को अलामत मफ़ूल के साथ आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर हमारा ने अलामत किसके साथ आती है? फ़ाइल के साथ। ने अलामत फ़ाइली और को अलामत मफ़ूली होती है।
अगला क्वेश्चन है किसी भी ज़बान की जो तहरीरी शक्ल होती है उसे क्या कहा जाता है? इमला, कवायद, रस्मुल ख़त या ख़त। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 रस्मुल ख़त। अगला क्वेश्चन है दुरुस्त इमला की निशानदही करो। तो इसमें दुरुस्त इमला कौन सा था? ऑप्शन नंबर 3 ज़रीफ़। अगला क्वेश्चन है हरूफ की अक़साम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। तो हरूफ की 4 अक़साम होती हैं। अगला है मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मुहावरा है दोस्तों अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा हमारा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है। अच्छा एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद या चीज़ों के लिए कौन सा सेगा इस्तेमाल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा जमा का। भाई फ़र्द होगा यानी अकेला होगा तो वाहिद का होगा। अब दो या दो से ज़्यादा है तो जमा का होगा, है ना। इसका आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है ऐसा मुबालगा जिसे अक्ल और आदत दोनों तस्लीम ना करें क्या कहलाता है? इगराक, तबलीग, गुलू या सभी दुरुस्त हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 27 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 3 गुलू। गुलू हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है गुलू, इगराक और तबलीग के अंदर। तबलीग में क्या होता है दोस्तों? तबलीग में ऐसा मुबालगा जिसको अक्ल और आदत दोनों मानती है उसे तबलीग कहते हैं। इगराक किसे कहते हैं? ऐसा मुबालगा जिसको अक्ल मानती है लेकिन आदतन नहीं मानती। और गुलू ऐसा मुबालगा जिसको अक्ल और आदत दोनों नहीं मानती उसे गुलू कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 28वां दर्ज झैल शेर में कौन सी सिनत है? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा तज़ाइल आरिफाना। क्वेश्चन नंबर 29 है दर्ज झैल शेर में कौन सी सिनत है? क्या नज़ाकत है जो तोड़ा शाख है गुल से कोई फूल, आती से गुल से पड़े छाले तुम्हारे हाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 2 मुबालगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दर्ज झैल शेर में कौन सी सिनत है? आग है, औलाद है, इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है? तो इसमें सिनत तलमी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 6 मिसरों पर मुस्तमल एक बंद को क्या कहते हैं? मुसल्लस, मुसम्मन, मुसद्दस या मुखम्मस। तो 31 में क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? मुसद्दस। अगला है जदीद गज़ल के अनासरे अरबा में मंदरजा झैल में कौन शामिल है? तो 32 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 2 जिगर मुरादाबादी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जदीद गज़ल के अनासरे अरबा में 4 शायर आते हैं जिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, असगर गोंडवी और हसरत मोहानी। तो ये 4 अनासरे अरबा है जिनको आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दो कलमों के हरकत व सकनात में बराबरी को उर्दू शायरी में क्या कहते हैं? तो उर्दू शायरी में उसे वज़न कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वज़न। अगला क्वेश्चन है वह सिन्फ जिसमें एक ही मौजू पर तसलसल के साथ यानी लगातार इज़हार ख्याल किया जाए या एक ही तजुर्बे को बयान किया जाए या एक ही वाक़या मुनज़्ज़म किया जाए तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? 34 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 मसनवी। क्या कहेंगे उसको? मसनवी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी इस्तिलाह में यानी अंग्रेजी परिभाषा में मुअर्रा नज़्म को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? ब्लैंक वर्सेज। 33 में 3 राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां शायर तमहीद के तौर पर यानी प्रस्तावना के तौर पर जो इशार कहता है उन्हें कहते हैं नसीब, तमहीद, तस्बीब या कोई नहीं। तो 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 3 तस्बीब कहते हैं और तस्बीब को ही प्रस्तावना कहते हैं, तमहीद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ है। तो 37 में राइट आंसर क्या था दोस्तों हमारा? 37 में ऑप्शन नंबर 3 हर शेर के मिसरों में काफिया, हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना, यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 38 है, उर्दू का ताल्लुक बराह रास्त किससे है? मशरिकी हिंद, कन्नौजी, ब्रजभाषा या मगरबी हिंद? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। और मगरबी हिंद की खड़ी बोली से ही उर्दू और हिंदी निकली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये किसका नज़रिया है? तो 39 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मसूद हुसैन खां। और नवाहे दहली का गेवारा भी इन्होंने बताया है। नवाहे दहली जो किताब है वो भी इन्होंने ही लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, नज़म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? तो कौन सी सिन्फ है दोस्तों? मसनवी है। अगला क्वेश्चन है, तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल मंदरजा झेल में वक्फा से पहले वाला हिस्सा कहलाता है? तो 41 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 समचरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? समचरण होगा। अगला क्वेश्चन है, बागो बहार किस कॉलेज से वाबस्ता मशहूर किताब है? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मशहूर किताब है मीर अमन की। अगला क्वेश्चन है, किस नसरी सिन्फ को दिमाग की तरंग कहा जाता है? तो इंशाइया को। किसको? इंशाइया को। 43 में 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसको उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है? तो आगा हसन अमानत को पहला ड्रामा निगार तस्लीम किया जाता है। तो 44 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आगा हसन अमानत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ड्रामा निगार नहीं है? आले मसरूर, मोहम्मद मोजीब, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। तो 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आल अहमद सुरूर, ये ड्रामा निगार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नुक्ते वाले हरूफ क्या कहलाते हैं? तो इसमें मनकूत ज़्यादातर बच्चों ने करा है, तो इसमें मनकूत का ऑप्शन ही नहीं है। तो 46 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुअज्जमा। क्या हो जाएगा? मुअज्जमा। अगला क्वेश्चन है, झेल में कौन सा हर्फ समसी की झेल में आता है? तो 47 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 तोएं। क्या दोस्तों? तोएं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तस्दीद और तनवीन को क्या कहते हैं? हरकत, अलामत, हरकत या सुकून? तो तस्दीद और तनवीन को क्या कहते हैं? अलामत कहते हैं। 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, तलफ़ुज़ किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है? तो सुनकर। अगला क्वेश्चन था, साबिके की जमा है? साबिकों, साबिके, साबिकात या सवाबिक? तो साबिका की जमा कौन सी होगी दोस्तों? सवाबिक होगी, ये अरबी जमा है। इसमें दो जमाएं हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा सवाबिक। खसम या खाविंद का मुअन्नस है? तो क्या होगा दोस्तों? जोरू। क्वेश्चन नंबर 51 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह लफ्ज़ जो अफसोस और गम के मौके पर बोले जाएं कहते हैं? हरूफ फ़िज़ाइया निदैया, हरूफ तासुफ़, हरूफ निदा या हरूफ निफ़रें? तो क्वेश्चन नंबर 52 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरूफ तासुफ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकालमा का पहला मरहला होता है? किरदार, प्लाट, मौजू या सभी दुरुस्त हैं? तो 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 3 मौजू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ? नवंबर 80, दिसंबर 70, मार्च 80 या जनवरी 1870? तो 54 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1870, दिसंबर 1870 इसका राइट आंसर होगा। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ था? 1870 में। ये किसका रिसाला था? सर सैयद अहमद खां का। अगला क्वेश्चन है, खतूत का मुतरादिफ है? मुरक्का, मकतूब, किताबत या सभी दुरुस्त हैं? तो क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी दुरुस्त हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अलामत जिस पर जुमले में सबसे ज़्यादा
रुका जाता है। सकता, रात, खत्मा या कोई नहीं। उसका राइट आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्फ़ा पर रुका जाता है, उससे कम सकता पे रुका जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 56 में राइट आंसर कोई नहीं होगा, वक्फ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह औरत आई थी में लफ्ज़ वह क्या है। तो 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 सिफत ज़मीरी। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। वह औरत आई थी में लफ्ज़ वह क्या है, तो सिफत ज़मीरी है। क्वेश्चन नंबर 28 है किसी इस्म के वस्फ को बताने वाले लफ्ज़ को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सिफत। अगला क्वेश्चन है बात करने वाला अपने मुखातिब के लिए कौन सी ज़मीर का इस्तेमाल करेगा। ज़मीर गायब, ज़मीर इशारा, ज़मीर हाजिर या ज़मीर मुतकलिम। तो 59 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ज़मीर हाजिर। अगला क्वेश्चन है वह इसमें जो किसी जगह का नाम हो उसे क्या कहा जाता है। उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग है, तो इसमें 4 तरह के ऑप्शन आपसे बनते हैं। सबसे पहले ये इसम भी है, इसम के बाद इसमें आम भी है, इसमें आम के बाद इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, इसमें ज़र्फ़ मका और इसमें ज़र्फ़ जमा। तो वक्त के नाम और जगह के नाम भी इसमें हैं। तो इसमें चारों ही आंसर है, लेकिन सबसे नज़दीक आंसर हमारा क्या है? इसमें ज़र्फ़ मका यानी जगह के नाम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है तदरीस की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। लिखकर, खामोश रहकर, कागज़ कलम से या बातचीत के ज़रिए। तो बातचीत के ज़रिए तदरीस की शुरुआत की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 62वां तलफ़ुज़ की मश्क से क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 यानी लफ्ज़ों को सही बोलना आता है इससे। अगला क्वेश्चन था मौजू के ताल्लुक़ से तालिब इल्म से मुखातिब मुख्तलिफ़ बातें मालूम करने का कौन सा तरीका कहलाता है। तो 63 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इस्तिक़राई तरीका। यानी ग्रामर के जो 2 तरीके हैं, आगमन और निगमन विधि, यानी इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी तरीका। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? इस्तिक़राई तरीका। अगला क्वेश्चन है 64 असबाक यानी सबक की जमा है असबाक की तदरीस में इतलाक़ का क्या मतलब है। तो 64 में राइट आंसर क्या था दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 3 नई मालूमात का मौजू इस्तेमाल। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है तफवीज़ात का तरीका किन जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो कौन सी जमातों में इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इब्तदाई जमातों में। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हर्फ लिखने में ख़त मुस्तकीम और ख़त मुनहनी खींचने की मश्क किस तरीके में की जाती है। तो 66 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 पेस्तलौज़ी तरीके में। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दौरान तदरीस यानी पढ़ाने के दौरान किए जाने वाले सवालात के लिए ज़रूरी हैं। तो 67 में क्या ज़रूरी हैं? ऑप्शन नंबर 4 ये सभी दुरुस्त हैं। तो जामा और वाज़ा भी हो, मुख्तसर या मारूज़ी हों, क़वाइद के एतबार से दुरुस्त हों। तो इसमें ऑप्शन नंबर सभी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है लिखना सिखाने का अफजदी तरीका है। तो 68 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नामालूम से मालूम की तरफ अक़दाम होता है इसमें ना, नामालूम चीज़ बताई जाती है, फिर नामालूम से मालूम की तरफ इसमें चला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा 68 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वह तरीका तदरीस जिसमें तलबा की हैसियत महज इनफ़ाली होती है। तो आसान सा तरीका है लेक्चरर का तरीका, यानी इसमें जो केंद्र होता है वह अध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है आखिरी क्वेश्चन है
इब्तदाई मंजिल पर तदरीस ज़बान के मकासद में से बोलना और लिखना सिखाने की अहमियत नौइयत के एतबार से कैसी है, ये आपको बताना है। नज़री है या नज़री और अमली दोनों हैं, अमली है या इनमें से कोई नहीं। तो 70 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 में राइट आंसर क्या होगा हमारा। पूछ रहा है इब्तदाई मंजिल पर तदरीस ज़बान के मकासद में से बोलना और लिखना सिखाने की अहमियत नौइयत के एतबार से कैसी है। बोलना और लिखना सिखाने की क्या है दोस्तों, क्या है, अमली है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा 70 के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये आंसर की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख कर जाएँ, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा कारआमद और मुफीद होने वाली हैं। तो दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।